नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता में देखिए घटक क्रमांक है 8.4 और इसमें हमें वैन आकृतियों का अध्ययन करना है कि वैन आकृतियां क्या हैं और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। यह बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग जैसी आकृतियां एक दूसरे में समाविष्ट रहती हैं। ऐसे आकृति के भाग अंक अथवा अक्षरों से दर्शाए जाते हैं। एक आकृति में आने वाले अंक, दो आकृति में आने वाले अंक, उसी प्रकार दोनों में समान अंक सही पहचानना आवश्यक होता है। तो वैन आकृतियों से संबंधित में इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे इसमें वृत्त रहता है, त्रिभुज रहता है, आयत है, वर्ग जैसी आकृतियां एक दूसरे में ये समाविष्ट रहती हैं। ऐसे आकृतियों के भाग अंक अथवा अक्षरों में दर्शाए जाते हैं। तो हमें करना क्या रहता है, आकृति का अच्छे से निरीक्षण करके आकृति पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और इसमें किस तरह से प्रश्न रहते हैं, एक आकृति में आने वाले अंक, दो आकृति में आने वाले अंक, उसी प्रकार दोनों में समान अंक, ये सही रूप से हमें पहचानना रहता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वैन आकृतियों का पर आधारित प्रश्नों से संबंधित इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वैन आकृतियों के अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है और ये वैन आकृति बनी हुई है। देखिए इसमें ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वृत्त है और ये आयत है। तो आकृति को हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखना है और प्रश्न को पढ़ना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, देखिए आकृति में सिर्फ आयत के अंदर स्थित कौन सा अंक है। प्रश्न है, इस आकृति में सिर्फ आयत के अंदर कौन सा अंक है। तो बच्चों हमें ध्यान से देखना है कि आकृति में आयत कहां पर है। आयत ये बना हुआ है और ये सब एक दूसरे में समाविष्ट है, परंतु ये 8 जो है ये सिर्फ आयत में ही है। तो देखिए पहला पर्याय है 9, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 7। तो हमें उत्तर पर्याय, देखिए पर्याय क्रमांक 2 पर 8 दिखाई दे रहा है। अतः आकृति में सिर्फ आयत के अंदर स्थित अंक कौन सा है, 8 है। हमें ये 8 प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर पर्याय 2 पे हम जा करके उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से हम रंग देंगे तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा कि आकृति में सिर्फ आयत के अंदर 8 अंक स्थित है। तो इस तरह से हमें वैन आकृतियों को ध्यान से देख करके प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं कि 2 किस तरह से प्रश्न है। वृत्त, त्रिभुज, आयत, इन तीनों में स्थित अंक कौन सा है। अब इसको हमें ध्यान से देखना है कि वृत्त ये है, त्रिभुज ये है और ये आयत है। तो प्रश्न है कि वृत्त, त्रिभुज, आयत इन तीनों में कौन सा अंक स्थित है। और उत्तर में देखिए पहला पर्याय 9 है, दूसरा पर्याय 7 है और तीसरा पर्याय 2 है, चौथा पर्याय 4 है। तो हम ध्यान से यहाँ देखते हैं। यहाँ देखने पे हमें पता चलता है कि ये 4 अंक जो है ये त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है। और ये जो 2 है ये सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में है, ये आयत में नहीं है। तो अंक 4 जो है ये वृत्त, त्रिभुज, आयत इन तीनों में समाविष्ट है। तो उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है, 4 पर देखिए 4 लिखा गया है। तो उत्तर पत्रिका में हम 4 नंबर पर्याय को इस तरह से गोल कर देंगे। तो इस तरह से हमें वैन आकृतियों को ध्यान से देखना है, उनका निरीक्षण करना है। निरीक्षण करके हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि वृत्त, त्रिभुज और आयत में
अंक 4 जो है ये तीनों में समाविष्ट है। तो इस तरह से हमें वैन आकृतियों से आए हुए प्रश्नों को ध्यान से देख करके, निरीक्षण करके हमें हल करना रहता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिमत्ता में आए हुए प्रश्नों को, वैन आकृतियों को ध्यान से देखिए और उनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए।